नमस्कार, मैं हूं मनीष गोस्वामी और आप देख रहे हैं सच्ची बात। आज मैं फलोदी में हूं और फलोदी के अंदर खसरा नंबर 188 का नगर परिषद के द्वारा अतिक्रमण हटाया गया है। मैं आपको बता दूं कि नगर परिषद के द्वारा कहा गया कि लगभग 300 बीघा के आसपास यहां पर अतिक्रमण किया गया था, कच्चा पक्का अतिक्रमण था, जिसको आज प्रशासन का पीला पंजा चला है और कई अतिक्रमण पक्के कच्चे हटाए गए हैं। नगर परिषद पहले भी कई बार नोटिस दिए थे, जिसके बाद भी अतिक्रमणकर्ताओं ने, कब्जाधारियों ने अपने अतिक्रमण नहीं हटाई, जिसके बाद प्रशासन के द्वारा यह कार्रवाई की गई। मैं आपको बता दूं कि पुलिस प्रशासन के साथ में तमाम बिजली महकमा और नगर परिषद के अधिकारीगण भी उपस्थित रहे और यहां पर अतिक्रमण हटाया गया। अब हम बातचीत करेंगे जिन्होंने कब्जा कर रखा था, जिनका यहां पर अतिक्रमण था, उनका क्या कहना है, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद। क्या हुआ, किस तरह से? अरे नोटिस भी जो मैंने एक ही दियो नहीं, एक बार दियो है। हमारा बच्चा लेन कट जान, 3-4 बच्चा, पोता पोते, गाय बकरी सब बढ़िया है। मकान मारा आया भूल ताप में लार गिरा दिया हमारा मकान, कोई बेरी इतना ही नहीं दी है। अब रोजा इतना जाओ कटे तिशा बुखा कटे जाओ के मकान दौड़ रहा है, नहीं रहे हाथा जोड़ी हाँ नहीं रहे 10 ले हाँ बालो। अच्छा हाँ धन्यवाद। जब आपने यहाँ पे मकान बनवाए, यहाँ पे मकान बनाए थे, तब आपको पता नहीं था कि ये कब्जे की भूमि है या यहाँ पर अतिक्रमण कर रहे हैं, कल को यहाँ पे हट भी सकता है? ये हमने यहाँ पे कब्जे नहीं किए। हाँ। आज से कम 60 साल पहले हमारे दादाजी यहाँ रहते थे। हाँ। और उसके बाद हमारे पिताजी भी यहीं रहते थे। हाँ। और उसके बाद हमारा परिवार भी पूरा यहीं रह रहा है। अच्छा। आज हम 3 भाई हैं। हाँ। और तीनों यहीं रह रहे। हाँ। हमारे दादाजी यहाँ है नहीं, एक्सपायर हो गए, पिताजी एक्सपायर हो गए और एक हमारी माँ है। और आज कम से कम 60 सालों से यहाँ रह रहे। और ये जो रिको को बेचे, ये बोल रहे हमने रिको को बेच दिया। ये रिको को बेचा है 7-8 साल पहले और हम रह रहे 60 साल से। और हमारे पास आज से 15-20 दिन पहले, महीना पहले एक नोटिस आया और उसमें हमें बोला कि आप यहाँ रह रहे हो, इनका कोई प्रूफ लेके आओ, ना कि हमारे हटाने का बोला। इसलिए हमने सारे प्रूफ भी पेश किए, लेकिन आज यहाँ सारे अधिकारी आए और हमने प्रूफ भी दिखाए। वो बोल रहे ये प्रूफ आपके माने नहीं जाएंगे। हमारे दादा के नाम है, पापा के नाम के, मम्मी के नाम के, यहाँ खेतों की गिरदावरी जरीबाने सब है, लेकिन ये अधिकारी बोल रहे ये नहीं मानेंगे। अच्छा। अब हम कहाँ जाए बताओ? आपके सारे मकान यहीं पे बने हुए? हमारे तीनों भाइयों के मकान यही है। अच्छा। कितने साल पहले बनवाए थे? कम से कम मेरा जन्म यहाँ का है, मेरे पापा का जन्म यहाँ का है और मेरे दादा यहाँ रह रहे थे। लमसम 70-80 साल हो गए। अच्छा। आज का नहीं है कब्जा। अभी प्रशासन ने क्या कहा है, किस तरह का अल्टीमेट दिया है आपको? इन्होंने ये बोला है कि ये सरकारी जमीन है और रिको को बेच रखी है और आपको खाली करनी पड़ेगी। क्या ये दुकानें जो पीछे देख रहे हैं ये भी हटेगी? ये दुकानें बोल रही है, ये दुकानें खाली करनी पड़ेगी और हमारे घरों के कनेक्शन काट दिए। अच्छा। और अब बोल रहे हैं कि आपको घर की जगह मिलेगी। कोई आश्वासन दे रहा है, कोई कह रहा है कि नहीं मिलेगी। किसने दिया आश्वासन? अब सारे बहुत सारे अधिकारी है, कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है। अब एक हो तो हम जान पहचानते हैं नहीं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हमदार है। अच्छा। कितने बजे लगभग आए थे यहाँ पे हटाने के लिए अतिक्रमण? यहाँ आगे 11 बजे आगे 11 बजे के 11 साढ़े 11 बजे। अच्छा। इन्होंने बोला कि एक बार नोटिस दिया, क्या एक बार दिया या पहले भी कई बार? नहीं, एक बार ही हमारे को नोटिस दिया, उसमें यही कहा था, नोटिस में यही लिखा था आप अगर यहाँ रह रहे हो तो यहाँ का प्रूफ बताओ। बातचीत करेंगे बेराराम जी से। बेराराम जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? 188 खसरा नंबर पर अतिक्रमण हटा है और बताया जा रहा है कि 300 बीघा के आसपास ही अतिक्रमण है, आपका क्या कहना है? सर मनीष जी, एक तो आप देखिए कि 300 बीघों पर अतिक्रमण नहीं है, लगभग 700 बीघों पर है। अच्छा। मेरे पास रिकॉर्ड है, मैं अधिवक्ता हूँ जी। मैंने प्रशासन को ये जो अली खान जी का परिवार, आपसे सुना है आपने तकलीफ, ये अली खान जी का परिवार पहले से रह रहा था और अली खान जी संसार छोड़ा उससे पहले मैं जान रहा हूँ। अली खान जी के परिवार को मेरे चाकू की 2 बच्चियाँ पढ़ाई हुई है, बच्चे जो बात कर रहे थे। तो मैंने कलेक्टर मैडम से कहा कि ये अली खान का परिवार पुराना बैठा हुआ है, भले आप रिको को दो, इसको 3 भाइयों को बसाने का आप काम करो, चाहे कहीं बसो आप। और आज ये रोजे चल रहे थे तो मैं आया, इनसे पहले टूट गए थे कुछ, आप देख लो, पहले का कुछ तोड़ दिया था, कनेक्शन इनके काट दिए, रोजे इनके चल रहे हैं, इससे ज़्यादा इनकी बदमाशी क्या होगी बताओ आप। फिर मैं अड़ा और धन्यवाद कलेक्टर मैडम का, उन्होंने मेरी बात को सुना गंभीरता से, प्रशासन को कहा ठीक है एक बार इसको आप देखो। मैंने कहा मैडम रोज़ों के दिन तो कम से कम आप बख्शिश करते, इन लोगों के रोजे चल रहे हैं, आप पुलिस की इमदाद को लेकर अधिकारियों को बड़े ताम झाम के साथ ऐसा कर रहे हो। या तो मेरी बात सुनो, ईमानदारी से कलेक्टर और एसपी पेश आए, नगर परिषद बदमाशी कर रहा है, ईमानदारी से पेश आए और सब जगह अवैध कब्जे हटाने का काम करें। 700 बीघों पर प्रभावशाली लोग बैठे, इनके आगे पीछे आगे थोड़े से आगे जाते ही पट्टा बता दिया। अरे भाई साहब, अगर आप 188 बीघा खाली बता रहे हो
और 2 कदम आगे कोई पट्टा बता दिया, वो वहाँ से अतिक्रमण हटा भी नहीं। तो इस परिवार के साथ रहम किया जाए। और मैंने सुना है, कहीं जानकारी ली, अली खान जी का हिंदुस्तान में इनके अलावा कहीं भी आवास नहीं है। अगर आवास होता, मेरे 2 जगह मकान बने हुए आज की तारीख, एक जगह गिरता तो कम से कम प्रशासन रहता है कि चलो एक जगह इनका वकील साहब का मकान है। अली खान को परिवार को आज भी अगर बेखैर करते हैं, हिंदुस्तान में इनके लिए जगह ही नहीं है। परिवार में कितने सदस्य हैं आपके लगभग? परिवार में कितने लोग रहते हैं परिवार? 3 भाई है हाँ, और तीनों की फैमिली है। अच्छा सबके एक के 4 बच्चे, एक के 5 बच्चे, हाँ, दूसरे भाई के भी 4 बच्चे हैं अच्छा और माँ है। अच्छा पूरी फैमिली, पूरी परिवार यही है। अच्छा। तो फिर जब आपने यहाँ पे मकान बनाया, आपके पिताजी ने बनाया या दादाजी ने? नहीं, हमारे दादाजी के हाथ की यहाँ झोंपड़ी बनाई थी। पहले कच्चे ही थे, हाँ। पक्के तो अब बने। जैसे जैसे हमने मजदूरी की, मेहनत की, इस हिसाब से मकान बनते रहे। किसी से ली थी जमीन या फिर नहीं, सीधे? किसी से नहीं। हम्म। आज से 70-80 साल पहले ये पूरा फलूदी ऐसे ही था। हमारे दादाजी आके बैठे, फिर यहाँ से तहसीलदारों ने, सबके यहाँ के जो नगर पालिका वालों ने हमें जैसे बुआई करते थे खेत की। इतने साल का कब्जा होने के बाद भी पट्टे क्यों नहीं बन पाए? सर ये क्या करते हैं कि धीरे धीरे आबादी फलोदी में जो भी बची है ना, तो ये क्या करते हैं, पहले लोग कब्जा कर लेते हैं, फिर आवंटन कर देते हैं 8 बीघा 10 बीघा आबादी के नाम से। ये भी आबादी में 188। अब उन्होंने क्या कि इनकी तंगी चल रही होगी कहीं। अब 1.5 साल पहले म्यूनसिपलिटी ने इनको रिको को आवंटन कर दिया 15 करोड़ रुपयों में। अब देखिए, शहर तो पास में आप देख रहे हो, 1 किलोमीटर के अंदर कोई औद्योगिक क्षेत्र थोड़ी होता है। सुप्रीम कोर्ट का नियम है औद्योगिक क्षेत्र शहर से 5 किलोमीटर दूर हो। अड़ने वाला कोई नहीं है, बोलने वाला इन लोगों के लिए कोई नहीं है। ये है नियम है, औद्योगिक क्षेत्र 5 किलोमीटर शहर से बाहर होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, लेकिन म्यूनसिपलिटी आवंटन कर दी। 1 बीघा आप फलौदी को माप लो, 1 बीघा दूर है नागौर चौराहे आपसा। और अतिक्रमण सिर्फ 3 घरों में क्यों दिख रहा है? घर 3 ही आपको, अली खान के 3 बेटे क्यों दिख रहे हैं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये नगर पालिका की नादरशाही है और नगर पालिका ने अपना वो सिस्टम बना रखा है, एक ही कौम को बसाना है, अदर कौम को उजेड़ना है, बस यही सिस्टम है इनका और कुछ नहीं। ये काम किसी है भाई, बताओ तो करी जी भाई। राजनीतिक पहुंच है नहीं, जिनकी उनके तो राजनीतिक दूर पहुंच नहीं है रहे उनको नहीं हटा रहे हैं, और बाकी क्या बाकी गरीब को हटा रहे हैं। इनका एक ही मकसद है, जिनकी राजनीतिक पहुंच है उनको नहीं हटा रहे, जिनकी नहीं सुनवाई हो रही है उनको हटा रहे। बाकी ये सब पड़ी है। ऐसे कौन से और भी अतिक्रमण आप अब बताइए? वो कर्म जाने धर्म जाने, अपन क्या अरे करें? आरे खाई है, आरे कहने मतलब के पब्बा राम जी री लारे जमीन है, बिन छेड़े ही कौन कहाँ पर है? ठीक है, 8 ही खसरे में। और माने तो दौड़े बार हाथ ही को लगाओ नहीं, मतलब जाति विशेष वो काम बचाव नहीं होने, वेदर सगला नहीं हुए, नहीं तो खीरे नहीं हुए। हटा दो नागौर चौराहे तक, या तो सबको हटा दो, वहां से शुरू करो, सबको हटा दो। आप यहाँ आ रहे हो, इस साइड शुरू करो, उस साइड से करो, नागौर चौराहे शुरू करो, सबको हटाओ। अभी बताया जा रहा है वहाँ पर भी हट रहा है। नहीं हट रहा, नहीं हट रहा। हट जाएंगे तो सब संतुष्ट है। वो हट जाए नहीं तो अब सुबह चुपचाप में बह जाएंगे, बस वही है ना, हटना है नहीं तो वो बोलता ही नहीं है। ये इसमें ईमानदारी रहनी चाहिए, ईमानदारी रहनी चाहिए। वहाँ से आप अतिक्रमण हटाना शुरू कर दो, नागौर चौराहे से शुरू कर दो, आप नागौर चौराहे से शुरू कर दो, ये अपना हटा लेंगे। हमको जो अतिक्रमण है वो तो सब हटना चाहिए। हटना चाहिए। लेकिन हमारा अतिक्रमण है नहीं। अतिक्रमण अगर किसी ने किया है तो वो जायज भी वो नहीं। अब है, वो अब बस है। ये अतिक्रमण अब किया, अली खान का परिवार 80 साल से बैठा है। ये अतिक्रमण नहीं। अतिक्रमण उन लोगों ने किया है, दूसरे लोगों ने किया है। मारे खाने कागज पड़े थे कहीं नहीं, और वो खाने कागज नहीं है तो अतिक्रमण हटाना हम अपने आप हटा देंगे, बस बात खत्म है। केवल ये राजनीति नहीं चलनी चाहिए कि व्यक्ति विशेष। और इनके कनेक्शन काटे बिजली के, आज रोजे चल रहे हैं, घरों के 3 के कनेक्शन काटे बिजली विभाग ने। इससे दादा के बिजली विभाग ने पहले कनेक्शन दिया ही क्यों? ये अवैध कनेक्शन नहीं था, बिजली विभाग ने फाइल भरी इनको, और इन्होंने देखा ये कोर्ट चले जाएंगे, तो बिजली विभाग के साथ आज भी उनके कनेक्शन काट दिए। आप देखो 4-5 दिन रोजों के बच्चे हैं, कम से कम इतनी रहमत तो करते ही, पवित्र महीना चल रहा रमजान का, कम से कम इस परिवार के आज रोजे रखे हुए, इतना तो कम से कम उन अधिकारियों को और कलेक्टर साहब को ये मायने में होना चाहिए। हालांकि अभी रोका बताया जा रहा वो मैडम का थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रहा अभी तक, लेकिन हटाएंगे। 5 बजे के थोड़ा नाम बेर हटा ले फुर्ती कर। 5 बजे हने केन क्या नहीं क्या हम फुर्ती कर हटा ले 5 बजे, मैं के 5 बजे रोज को खुले नहीं, ठीक है नहीं, 7 बजे रोज खुलता, हाँ रात रा आवे कौन
हुण अंदर में मैं रात थे को जब बिजली कनेक्शन ही कट गया तो फिर क्या मतलब है? कलेक्टर मैटर है ला रहे नहीं कि नहीं पटा बिन गया था पहला जगह जान पहचान होती नहीं नगर पालिका में उमर पटा बिनड़ा और बाकी ये किचन फाटक है नहीं उड़ तो कितो लंबो खसरो उमे हैंग अभी थी बैठा उन्हें को हटावे बस पूरा हटा। मैं आपको बता दूं कि ये खसरा नंबर 188 की घटना है, जहां पर प्रशासन के द्वारा, नगर परिषद के द्वारा अतिक्रमण हटाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 300 बीघा के आसपास ये अतिक्रमण था, जिसके कच्चे पक्के अतिक्रमण है उनको हटाया जा रहा है। बिजली कनेक्शन भी काटे जा रहे हैं। हालांकि जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा है उनका कहना है कि अगर हटे अतिक्रमण तो पूरे फुलौदी में जहां जहां अतिक्रमण कर रखा है वहां सब जगह हटना चाहिए। एक जगह पर यह अतिक्रमण कार्यवाही न होकर सब जगह जहां पर भी अतिक्रमण हो रखा है वो होना चाहिए। हालांकि प्रशासन का कहना है कि हमने कई बार नोटिस भी दिए थे, उसके बाद भी इन्होंने अतिक्रमण नहीं उठाए, जिसके बाद में यह प्रशासनिक कार्रवाई की गई है। ये खसरा नंबर 181 है नगर परिषद का, हमारा गवर्नमेंट का जो है खसरा है। इस पे काफ़ी लोगों ने जो अलग अलग झोंपड़ियाँ या जो ये पट्टियाँ लगा के जो कब्जे किए थे, अतिक्रमण कर लिए इन्होंने। इनको पहले हमने हिदायत भी दी थी, इनको नोटिस भी जारी किया था कि आप अपने स्तर पे खाली कर दो, अन्यथा हम हमारे नगर परिषद नियम अनुसार इस पर कार्रवाई करेगी। आज इनको इनका कहने के बाद भी हटाया नहीं। आज हमने लगभग अभी तक 50-60 जो है झोंपड़ी कच्चे पक्के हमने कब्जे हटाए हैं। हमारी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और सारे जितने भी अतिक्रमण हम सब हटाएंगे। कुल कितने बीघे में सर? ये लगभग 300 बीघा ज़मीन हमने जो रिको को दी है, उसके अंदर काफ़ी ये कच्चे पक्के जो है अतिक्रमण कर रखे, इन सबको हम हटाएंगे। मैं मनीष गोस्वामी, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।